तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपिश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपिश क्लासेस में। तो जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th बेसिक केमिस्ट्री, क्लास 10th बेसिक केमिस्ट्री। तो हमने आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर नंबर 4, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 3 तक बता दिया है। सबसे पहले हम एक बार आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ते हैं जो बेसिक जो टर्म चल रहे हैं वो चलेंगे, क्योंकि क्लास 10th है और बेसिक केमिस्ट्री। हमने जो छोटे छोटे लेक्चर किए उनके बारे में सबसे पहले रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ क्या होता है। फिर इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया था, एक को कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक को कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। और हमने फिजिकल को हमने हिंदी में बताया, इसको भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, उसको रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। जो भौतिक वर्गीकरण होता है वो 5 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। एक को ठोस कहते हैं, मतलब एक को सॉलिड कहते हैं, एक को द्रव कहते हैं, और एक को गैस कहते हैं, और एक होती है प्लाज्मा अवस्था, एक होती है BEC, इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और जो रासायनिक वर्गीकरण है वो 2 तरीके से होता है, या तो कोई पदार्थ शुद्ध हो सकता है या कोई अशुद्ध का मतलब होता है यहाँ पे मिश्रण। अशुद्ध का मतलब मिश्रण। और हमने मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो समांगी मिश्रण हो सकता है या विषमांगी मिश्रण हो सकता है। हमने इन दोनों के बारे में बताया था कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। और हमने बताया था जो शुद्ध पदार्थ होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो कोई तत्व हो सकता है या कोई यौगिक हो सकता है। अब बात आती है कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो तत्वों के बारे में और यौगिक के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलिमेंट एंड कंपाउंड के ऊपर। और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एलिमेंट और कंपाउंड। तो इसको ध्यान से समझिएगा। आज का जो हम बात करेंगे, एक तो करेंगे एलिमेंट पर, इसको बोलते हैं एलिमेंट, और इसको बोलते हैं कंपाउंड। और एक दो टॉपिक और है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक रहेगा हमारा मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं अणु। और एक रहेगा सेकेंड, एक रहेगा परमाणु, इसको बोलते हैं एटम, और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे क्या, तो होता है परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक। ये बहुत ज़्यादा जो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखिएगा। के लिए टॉपिक लाए हुआ है परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि डेफिनेशन से समझाया जाए तो आपके शायद मुश्किल समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल से समझिएगा, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन करते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन। ये तो आपका समझ में आ गया होगा कि लाइन कैसे की। ठीक है, अब परमाणु क्या होता है आपको पता भी होगा कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम हिस्सा क्या होता है? परमाणु। मतलब हम सबसे सूक्ष्मतम तो नहीं कह सकते, क्योंकि परमाणु के अंदर भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे सूक्ष्मतम नहीं कह सकते। तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है। क्या है? ये कोई सब्सटेंस है। ठीक है, अब इस सब्सटेंस में जो हाइड्रोजन का सिंबल होता है, ऐसे HH लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? HH। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं HH की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ। कुछ भी का मतलब जैसे केवल एक सिंगल एलिमेंट जो होता है उसका सिंबल लिख सकता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है ये, अब ये मानो कि इसमें बहुत सारे H हैं। तो ध्यान से देखना, यदि हम केवल एक सिंगल H की बात करेंगे, क्या कहा मैंने? यदि केवल हम एक सिंगल H की बात करेंगे तो सिंगल H तो परमाणु होगी। क्या होगी? एटम, एक परमाणु। पर लेकिन यदि इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, इस पूरे सब्सटेंस की, तो इस पूरे सब्सटेंस को बोलेंगे हम क्या? एलिमेंट, तत्व। क्या कहा मैंने? यदि केवल एक सिंगल H की बात करेंगे, इस सब्सटेंस में H की जगह पे या Na भी ले सकता हूँ। Na जो सोडियम का जो सिंबल होता है, यदि उस सब्सटेंस में हम केवल एक Na की बात करेंगे तो परमाणु होगा। पर लेकिन इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, यहाँ पे जो लिया है मैंने, पूरा सब्सटेंस लिया है, इस पूरे सब्सटेंस की जब बात करेंगे तो इस पूरे सब्सटेंस को एलिमेंट बोलेंगे। तब उससे तैयार होगा एक हाइड्रोजन। अब ध्यान से समझिए, यह हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन पूरा नहीं है। तो इससे जो बनेगा वो होगा हाइड्रोजन एक एलिमेंट। समझ में आया होगा? अब ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कोई मैंने एक और सब्सटेंस लिया, अब इसमें मैंने H2 लिख दिया। क्या लिख दिया? H2। इसे H2 की जगह पे मैं N2 और कुछ भी और भी लिख सकता हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि आपने यह भी सुना होगा कि परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है। जैसे ही यहाँ पे H से मिलकर H2 बनाया है मैंने। क्या बनाया है? H2। तो ध्यान से समझिएगा,
इससे परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु। तो यहाँ पे जो H2 होगा, इससे H2 को तो कहेंगे मॉलिक्यूल, क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल, मतलब कि अणु। इस H2 को हम अणु कहेंगे, पर लेकिन इस पूरे सब्सटेंस को हम इस पूरे सब्सटेंस को कहेंगे एलिमेंट। इस पूरे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, एलिमेंट। आपके समझ में आया होगा। पर लेकिन क्यों कह रहे हैं इसको एलिमेंट, तो चलो, क्योंकि ये H2 है, क्या कहा मैंने, ये जो H2 है, H बॉन्ड H, क्योंकि इसमें क्या है, केवल H ही तो है, मतलब H2 का मतलब H और H, तो ऐसे इसमें सेम तो है, तो इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट। पूरे सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे, इसमें केवल सेम है। यदि इसमें डिफरेंट आ जाते तो एक को तो हम पूरे को कहते क्या, मॉलिक्यूल, पर लेकिन पूरे सब्सटेंस को कहते हैं हम क्या, कंपाउंड। आपकी समझ में आया होगा कि एलिमेंट तो जिस पूरा सेम लिखा हो तो उसको एलिमेंट बोलेंगे, पर लेकिन कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस। अब ध्यान से समझिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक का कंपाउंड क्या होता है। मान लीजिए सब्सटेंस में मैंने H2O, जो पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, पर लेकिन इससे जो मिलकर तैयार बनाया था क्या, तब तो मतलब हाइड्रोजन गैस तैयार हो रही है। इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। और इससे क्या तैयार हो रहा है, इससे जो मिलकर बन रहा है वो बन रहा है हाइड्रोजन। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे इससे जो मिलकर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन H2। इस पूरे सब्सटेंस को तो हम क्या कर रहे थे, इस पूरे सब्सटेंस को क्या कर रहे थे, एलिमेंट। अब ऐसे ही देखिएगा, हम यौगिक की बात करें तो सब्सटेंस में मानो हमने H2 लिए, बहुत सारे क्या लिए, H2O, इसमें बहुत सारे H2O हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, यदि जब हम केवल एक सिंगल H2O की बात करेंगे, यहाँ पे H2O का मतलब और कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे CO2 और भी कुछ ले सकते हैं। जब हम केवल सिंगल की बात करेंगे, अब देखिएगा, ये केवल एक हाइड्रोजन नहीं है, ना तो केवल एक H है ना O है। ये जो बना है H और एक H और O, इनसे मिलकर बना है, ये इससे मिलकर बना है, ये ऐसे करके बना है। तो यहाँ पे H ना है, H के साथ दूसरी H के साथ O है, फिर H है। यहाँ पे जब केवल एक H की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एलिमेंट नहीं होता, वो क्या होता है, एटम होता है। जब इस पूरे H2 की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था परमाणु था, ये परमाणु से क्या बना, अणु। तो ऐसे ही यहाँ पे H से और क्या बना, उसमें O और जुड़ गया। तो इस H2 की बात करेंगे तो इस पूरे केवल एक H2O को तो कहेंगे अणु, H2O तो क्या कहेंगे, अणु। पर लेकिन इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, इस पूरे सब्सटेंस की, तो इस पूरे सब्सटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड, यौगिक। आपको समझ में आया होगा कि इस पूरे सब्सटेंस को तो बोल रहे हैं यौगिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H है, परमाणु से तो मिलकर क्या बनता है, अणु। तो H2O बन गया। H2O तो एक अणु है, पर लेकिन इस पूरे जब सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो होता है यौगिक। अब ऐसे ही आप यदि केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप उसमें देखना, तत्व और यौगिक में साफ अंतर लिखा हुआ है NCERT में कि जल क्या है, एक होता है जल, एक है H2O। जल तो एक यौगिक है, जल क्या है, यौगिक। और H2 क्या है, एक फॉर्मूला। क्या है, एक H2 इज अ फॉर्मूला। H2 एक फॉर्मूला है, जल एक यौगिक। क्यों, क्योंकि जल का तो मतलब होता है जो हम पीते हैं वो जल है, पर लेकिन इसको थोड़ी पीते हैं, ये तो एक फॉर्मूला है। क्या है, एक फॉर्मूला। क्योंकि इस पूरे सब्सटेंस से मिलकर निर्माण होगा किसका, जल का। पर लेकिन H2O तो एक सिंगल H2O है, एक पानी का एक कण है। क्या है, एक यौगिक का उसमें से एक कण है। तो आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखना, यदि आप कभी बुक पढ़ो तो उसमें लिखा होगा जैसे जल यौगिक होगा। यदि आप मीथेन गैस की बात करो तो मीथेन भी क्या हो गई, गैस। यदि आप हिंदी में यदि वाटर भी लिख दो, क्या लिख दो, वाटर, ठीक है। या आप लिखो सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखो, सल्फ्यूरिक अम्ल। या आप लिख दो शुगर, जो चीनी होती है उसको बोलते हैं शुगर, या आप उसको ऐसे लिख दो। यदि इन सब की बात करेंगे इसको छोड़कर, तो ये यहाँ पे और भी लिख सकते हैं हम। यदि आप हिंदी में लिख दिया या इंग्लिश में लिख दिया तो उसका तो मतलब होता है वो है रियली में,
तो उसका तो मतलब होता है वो एक यौगिक है, पर लेकिन उसका यदि हमने एक फॉर्मूला लिख दिया उसका, ऐसे H2, जल का क्या होता है H2O, तो ये एक क्या है, जल का एक मॉलिक्यूल है, जल का एक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है मॉलिक्यूल, बट इसको नाम दिया जाता है कंपाउंड। तो आपके समझ में आया होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि H2 क्या है तो आप कहना H2 इज अ मॉलिक्यूल, H2 एक अणु है, पर लेकिन जल क्या है, जल एक यौगिक है। समझ में आया होगा कि परमाणु क्या होते हैं, अणु और तत्व और यौगिक। यही दोस्तों ये आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।